प्यार अंधा होता है। ये कहावत तो आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी, क्योंकि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो ना वो उम्र देखता है, ना उसकी जाति देखता है, ना धर्म देखता है, बस उसके प्यार में अंधा हो जाता है। और ऐसी ही वानगी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के एक जिले से, जहां पर उसकी बेटी की बारात आनी थी और बारात के 9 दिन पहले ही वो अपने होने वाले दामाद के साथ रफू चक्कर हो जाती है, यानी कि अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती है, अपने दामाद को लेकर भाग जाती है। कहते हैं कि होने वाले दामाद और होने वाली सास के बीच में प्यार हो जाता है और फिर यहाँ पर उम्र का बंधन टूट जाता है और होने वाला दामाद अपनी सास को लेकर फरार हो जाता है। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर माँ के लिए सबसे कोई खास इवेंट होता है तो वो होता है बेटी की शादी का इवेंट, क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है तब से ही माँ बाप को बेटी की शादी की फिक्र सताने लगती है। और माँ एक ऐसी शख्सियत होती है कि बेटी के जन्म होते ही अपनी बेटी के लिए एक एक पैसा जोड़ना शुरू कर देती है, ताकि वो चाहती है कि जब उसकी बेटी की डोली उठे, उसकी बारात आए, तो उसकी शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिए और वो अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कर सके और वहीं पर पैसों की कोई समस्या न खड़ी हो। इसीलिए बेटी के जन्म होते ही माँ अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ना शुरू करती है और हर एक चीज़ का उसका ख्याल रखती है। लेकिन इस कलयुगी माँ ने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, और सिर्फ अपनी बेटी का ही घर नहीं उजाड़ा, उसने अपने घर वालों को भी कंगाल कर दिया है। कैसे कंगाल किया है ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, और कैसे उसका दामाद के साथ अफेयर शुरू हुआ और कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की, ये सब कुछ हम बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, और उसी अलीगढ़ जिले का एक थाना लगता है मडराग, और उसी मडराग थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जिसकी बेटी की 16 अप्रैल को शादी होती है और वो अपने होने वाले दामाद के साथ रफू चक्कर हो जाती है। और ये खबर जब क्षेत्र में फैलती है तो क्षेत्र में चारों तरफ बातें बनना शुरू हो जाती है और तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, और वहीं पर लड़की पक्ष के घर वाले और लड़के पक्ष के घर वाले इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा होता है कि मडराग थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपनी बेटी की शादी करना होती है और वो खुद अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाश करती है, यानी कि एक लड़के की तलाश करती है, और अपनी बेटी के वर के लिए वो दादो थाना क्षेत्र के एक युवक को पसंद करती है और घर वालों को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। कहते हैं कि ये लड़का सबसे ज्यादा तो खुद उस महिला को पसंद आया था और उसने ही ये तय किया था कि मेरी बेटी का वर यही लड़का बनेगा। और जब इन दोनों परिवारों के बीच बातचीत हो जाती है और रिश्ता तय हो जाता है, तभी से वो युवक यानी होने वाला दामाद अपने ससुराल आने जाने लगता है। इस बात से लोग, उनके घर वालों को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उनके घर वालों को पता था कि इस युवक से हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, अब ये हमारे घर का होने वाला दामाद है, और इसीलिए किसी को कोई एतराज भी नहीं होता और वो शादी की तैयारियों के लिए घर आना जाना उसका बना रहता है। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि दरअसल जब इसका आना जाना शुरू होता है तो जब इसकी मुलाकात अपनी सास से होती है और सास और होने वाले दामाद जब एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो इन दोनों की नजरें वहीं से लड़ जाती हैं और दामाद को दुल्हन की बजाय दुल्हन की माँ ज्यादा पसंद आ जाती है, और फिर ये एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। और ये लड़की की माँ के लिए इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि फिर अपनी होने वाली सास को ये एक फोन गिफ्ट देता है और उसी फोन नंबर पर इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर ये लंबी लंबी बातें करने लगते हैं और इनका चंद दिनों में ही प्यार आज सर चढ़कर इनके सरों पर बोलने लगता है।
और इस कदर ये एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं कि इन्हें ये भी होश नहीं रहता कि चंद दिनों बाद, ना महिला को ये होश होता है कि चंद दिनों बाद ये मेरी बेटी से इसकी शादी होने वाली है, मेरा ये होने वाला दामाद है, और ना ही उस युवक को ये होश रहता है कि चंद दिनों बाद मैं इनकी बेटी से शादी करने वाला हूं और ये मेरी होने वाली सास है। लेकिन कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, और ये वाकई में ये दोनों प्यार में अंधे हो जाते हैं। और फिर वहीं पर इनकी शादियां भी जोरों पर चल रही थी, क्योंकि शादी नजदीक आ चुकी थी। शादी 16 अप्रैल को थी, इसीलिए घर पे शादियों की तैयारी जोरों पर शुरू होती है। 2 तारीख को इनको ये लोग पीली चिट्ठी भी एक दूसरे परिवार को देते हैं। शादी से पहले लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को पीली चिट्ठी भेजते हैं, और वहीं पर 3 अप्रैल को लड़की पक्ष वाले दूल्हे को एक फोन भी गिफ्ट करते हैं। और देखते ही देखते दिन गुजर रहे होते हैं, और 5 तारीख को दूल्हा अपने घर पर ये बोल के घर से बाहर जाता है कि मैं शादी की शॉपिंग करने जा रहा हूं, और अपने वो पिताजी से बोलकर शाम के वक्त घर से बाहर चला जाता है और सीधा अपने ससुराल पहुंचता है। और वहीं पर अपनी सास के साथ वो घर से निकलता है, और वहीं पर होने वाली सास भी अपने होने वाले दामाद के साथ ये कहकर निकलती है कि हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और जब ये दोनों लोग निकल जाते हैं और शाम को रात तक जब वो लड़का घर नहीं आता, तो दूल्हे का पिता परेशान होता है और अपने बेटे को फोन करता है, लेकिन बेटे का फोन स्विच ऑफ होता है, जिससे बेटे का यानी कि दूल्हे का पिता थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, और वो बार बार फोन ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। तभी परेशान होकर फिर दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को फोन करके ये सारी बात बताते हैं कि दरअसल बेटा घर से कहकर निकल रहा था शादी की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। तभी दुल्हन के पिता बताते हैं कि दरअसल मेरी वाइफ यानी कि अपने होने वाले दामाद के साथ वो भी गई है, और वो भी ये कहकर निकली थी कि हम सास और दामाद शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी भी घर नहीं आई। और वहीं पर कहीं ना कहीं पति को शक होता है, और वो घर की अलमारी खोलकर देखता है तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि बेटी की शादी के लिए जो उन्होंने जेवर बनवाए थे वो अब अलमारी पर नहीं थे, और बेटी की शादी के लिए घर पे 2.5 लाख रुपए कैश भी रखा था, वो भी नहीं था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि दरअसल ये होने वाली सास और होने वाला दामाद ये दोनों अब रफू चक्कर हो चुके हैं। तभी ये दोनों परिवार के लोग परेशान होते हैं और थाने में जाकर इन दोनों के खिलाफ इनकी गुमशुदगी की तहरीर देते हैं। लेकिन जब ये खबर पूरे आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, तो वहां पर तरह तरह की बातें उठने लगी हैं। इन दोनों परिवारों को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, और इनको ढूंढने के लिए टीम भी गठित कर ली गई है। और वहीं पर लड़के का यानी कि दूल्हे का नंबर फोन ट्रैक पर भी लगा दिया गया है। जैसी लोकेशन मिलती है तो उनको जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महिला ने अपनी बेटी का घर आबाद होने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। उस मासूम दुल्हन का इसमें क्या कसूर था? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ये भी बताएं कि जो भी इस दुल्हन की मां ने किया, क्या वो सही किया या गलत किया। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।